ये तो सभी कहते हैं कि लाइफ की सारी परेशानियाँ, सारी ओवरथिंकिंग, एंग्जाइटी ये सब कुछ जो है ये इस कारण से है कि लाइफ अपने आप में ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन मैं कहूँगा ये सरासर गलत है। आपकी सारी परेशानियों की जड़ ये नहीं है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, पेन है, सफरिंग है, बल्कि वो सारी चीज़ें हैं जिन पर आपने अपनी खुशी को डिपेंड करके रखा है कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये पसंद है, ऐसा हो तभी मैं खुश होऊंगा, ऐसा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ये तो होना ही नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें बांध के रखती हैं। वो जो क्लिंगिंग है, जो पकड़ है कि ऐसा होना चाहिए, वही हमारे मन को हमेशा बेचैन और एंग्शियस करती है। और दूसरी चीज़, हमारी सारी इनसिक्योरिटीज़ के लिए वो एक चीज़ ज़िम्मेदार है जो कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और सिर्फ इसीलिए यहाँ पर ध्यान या मेडिटेशन की इतनी ज़्यादा रेलेवेंस है, क्योंकि ध्यान का मूल उद्देश्य है उस पकड़, उस क्लिंगिंग को ढीला करना, उससे हमें फ्रीडम देना। ध्यान में हमें ये बात समझ में आती है कि हम दुख से तो बंधे हुए हैं ही नहीं, क्योंकि हम हमेशा दुख से भागते हैं। हम बंधे हैं अपने सुख से और खुशियों से, क्योंकि हम उन्हें हमेशा बचाने की कोशिश करते हैं। और मन इसलिए हमेशा इनसिक्योरिटीज़ में जीता है। और यहाँ पर विज्ञान भैरव तंत्र कहता है कि ध्यान का काम मन को सुधारना नहीं है, बल्कि इसका काम तो मन के एक कदम पीछे खड़े होकर देखना है। इस विधि में शिव पार्वती से कहते हैं कि ना तो मन को सुख में ढकेलो और ना ही दुख को दूर भगाओ, बस उन्हें देखो। अब ध्यान से सुने और विधि का ये हिस्सा मिस मत करें। अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और छोड़ें, आंखें बंद रखें। अब बस एक सुख का मोमेंट याद करें जब आप बहुत खुश थे, बहुत सुखी थे। अब एक और सांस भरें और छोड़ें। अब आप वो पल याद करें जब आप बहुत दुखी थे, बहुत पीड़ा में थे। एक और सांस भरें और छोड़ें। अब आंखें खोल लें। तो अब बस ये फैक्ट नोटिस करें कि दोनों नहीं टिकते। सुख आया गया, दुख आया गया, बस आप वहीं रहे, आप नहीं बदले। ध्यान कोई अनुभव को सीखना नहीं है, यह उस पकड़ को ढीली करना है। जब आप पकड़ ढीली करते हैं तब हल्कापन आता है। शांति बनाई नहीं जाती, पहचानी जाती। आपके जो भी प्रश्न हो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। ओम शांति।